हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे करेंगे कॉलर वाले सूट की कटिंग। तो देखिए, कॉलर वाले सूट की कटिंग का तरीका थोड़ा अलग होता है सिंपल सूट की कटिंग से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत ही डिटेल में मैंने आज सिखाया है कि हम कॉलर वाले नेक की कटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फैब्रिक था पूरा सूट जुड़ा हुआ था। सबसे पहले हम इसको कैंची से काट के अलग कर लेंगे। तो चलिए, ऊपर से जहाँ पे नेक डिज़ाइन बना हुआ है मैं कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग देखिए, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से पहले लेंथ नापनी है। तो देखिए, मुझे जो लेंथ चाहिए थी वो ज़्यादा हो रही थी थोड़ी, तो इसलिए मैंने इसको अभी इतना ही रखा है। मैं सिलते वक्त इसको कम करूँगी, तो मैं इसको पूरा ही रख लूँगी अभी। अब यहाँ पे इसकी जो नेक की पट्टी डिज़ाइन बना हुआ था इसका हमें सेंटर निकालना है। एंड सेंटर को निकालते हुए अच्छे से हमें इसको इस तरीके से रखना है कपड़े को। और आप अगर कपड़ा अच्छे से नहीं रखोगे प्रेस करके, तो कपड़ा जो है हमारा तिरछा हो जाता है और कटिंग हमारे सूट की ख़राब हो जाती है। तो कपड़े को अच्छे से जमाना है, उसके बाद ही हमें कटिंग करनी है। तो हमारा जो कपड़ा है यहाँ पर देखिए, हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये प्रिंट बना हुआ है। तो हम इन फूलों को देखकर इसका सेंटर निकालेंगे और ऊपर से नेक का सेंटर निकालेंगे। उसके बाद ही हम इसको इस तरीके से सेट करते हुए रखेंगे कपड़े को हमने सेट करते हुए रख लिया। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं एक निशान आधा इंच पे, क्योंकि हमारा ये सिलाई का मार्जिन है। और देखिए, इसमें आपको तीरा पूरा ही रखना है। देखिए, इसमें ये नहीं होता कि नेक छोटा या बड़ा बनाओगे आप, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना आपका शोल्डर है उसको पूरा ही रखना है। तो मेरे हैं 15, 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 इंच 7 इंच आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम, तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे रख लिया है और आधा इंच सिलाई के लिए रखा है। तो हमने 8 इंच शोल्डर लिया है, 7.5 इंच हमने लिया है शोल्डर, और आधा इंच हमने मार्जिन का रखा है, जो आस्तीन हम जोड़ेंगे तो सिलाई में जाएगा। तो देखिए समझिएगा अच्छे से। तो इसमें हमने 8 इंच रखा है शोल्डर। कुल मिला के आपका जितना भी तैयार शोल्डर है उसमें आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। तो अब यहाँ से हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहीं से देखिए, इसका जो यहाँ पे तिहरा रखा है हमने, हम आर्म होल रखेंगे अब। तो आर्म होल भी हम इसका कितना रखेंगे, जितना कि हमने यहाँ पर 7.5 इंच लिया था तिहरा, तो आधा इंच हमें बढ़ाना है और 8 इंच हम आर्म होल रखेंगे इसका। देखिए इस तरीके से। अब 8 इंच रखने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये 7.5 इंच पे ये वाला निशान लगाना है, क्योंकि हमने 8 इंच ऊपर से रखा है, बट हमें यहाँ से 7.5 इंच ही रखना है। तो देखिए, मैं अभी वो आगे समझाऊंगी वीडियो में। अब यहाँ से हमने चेस्ट के नाप से नीचे 7 इंच पे कमर का निशान लगाया, एंड हमने वहाँ से 6.5 इंच पे फिर हिप का निशान लगाया है। तो देखिए, अब यहाँ पर कमर की जो फिटिंग है वो है 8 इंच, तो 8 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। और देखिए यहाँ पे ना हमने कमर है 32 इंच, और यहाँ पर हमने 8 इंच पे निशान लगाया। और यहाँ पे हम लगाएंगे 9.5 इंच पे, क्योंकि 38 इंच है हिप, तो हिप का हमें चौथा हिस्सा निकालना होता है। तो 9.5 पे हमने निशान लगा दिया है। और चेस्ट का निशान हम अभी बताएंगे कैसे लगाना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी हमें 9.5 ही रखना है, जितना कि हमने हिप साइज रखा था। अब यहाँ पे हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से ऊपर का देखिए, हम इस तरीके से ये वाली शेप यहाँ पे दे देंगे। ये शेप हमने यहाँ पे कमर वाले पे दे दी है, निशान जो हमने लगाया था। एंड हम देखिए, अब आप क्या करते हो, आप इस तरीके से निशान लगाते होंगे, ये निशान लगा लिए फिटिंग के, बट हमें नहीं लगाना, ये निशान हमारा ठीक नहीं है। अब यहाँ से हमें चेस्ट वाले निशान से नीचे 2 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, और इसको सीधा करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से यहाँ तक फिटिंग देनी है सिर्फ, जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया है। और ऊपर से देखिए, हमारा जो 7.5 इंच वाला नाप था, उस वाले 7.5 इंच वाले से हमने यहाँ पे इस वाले निशान को मिलाना है तिरछे में। इस तरीके से हमने इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से मिला दिया है। अब मिलाने के बाद देखिए, ये निशान हमारा हल्का सा तिरछा हो गया। 8 इंच वाले पे हमें नहीं मिलाना है। और यहाँ पर ये निशान भी हमें सीधा करना है बिल्कुल। यहाँ पर अपर चेस्ट होती है, यहाँ से हमने इसको सीधा करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अब यहाँ पे हमने लिया है 2 इंच एक्स्ट्रा। अब दो इंच एक्स्ट्रा हम पूरे सूट में ले लेंगे इसी तरीके से, क्योंकि हम सिलाई का मार्जिन रखते हैं। कभी हमें सूट लूज़ या टाइट करना होता है तो हम यहाँ से कर लेते हैं, हमारे पास फैब्रिक होता है तो। अब यहाँ से ये निशान हम नीचे से भी ही, यहाँ से भी 2 इंच ले लूँगी मैं, और ऊपर से नीचे तक इस तरीके से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, उन सभी लाइनों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। अब देखिए, अब हम देखेंगे आर्म होल की हमें किस तरीके से इसमें फिटिंग देनी होती है।
तो देखिए ये यहाँ पे 1.5 इंच पे हम पहले निशान लगाएंगे। तो ये हमने लगाया है बैक पार्ट का निशान। ऊपर से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। निशान को यहाँ पे 1.5 इंच वाले निशान में मिला देंगे और फिटिंग वाले निशान में यहाँ तक गोलाई देते हुए मिलाएंगे। अब देखिए ये था हमारे बैक पार्ट का निशान है। फ्रंट पार्ट के लिए हम 1 इंच अंदर की तरफ लगाते हैं निशान, 1 इंच से पौना इंच से 1 इंच तक, और इस तरीके से गोलाई देनी है। 3 इंच रखेंगे हम नेक। यहाँ पे कॉलर में आपको 3 इंच से कम नेक आप नहीं रख सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आधा इंच हम यहाँ पे कंधे पे निशान लगा के कंधा डाउन कर देंगे, जहाँ पे हमने नेक का निशान लगाया था वहाँ से। अब इसकी करेंगे कटिंग। अब देखिए बैक पार्ट हमारा थोड़ा अलग तरीके से कटेगा, तो पहले इसको कटिंग करेंगे और इसी से हमें बैक पार्ट भी कटिंग करना है। अब हमने जो बाहर वाला निशान लगाया था उस पे ही हमने कटिंग की है, क्योंकि हमें बैक पार्ट भी कटिंग करना है अभी। अब बैक पार्ट काटने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक रख लिया है। अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, बट कंधे जहाँ हमारे होते हैं सूट के, वहाँ से हमें आधा से पौन इंच हमें ऊपर की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है बैक पार्ट का। बैक पार्ट का कपड़ा रुक जा बेटे भी। बैक पार्ट का कपड़ा हमें ऊपर एक्स्ट्रा रखना है निकालते हुए ऊपर की तरफ। तो यही हमें चेंज करना। तो इस तरीके से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है बैक पार्ट को ऊपर तिहरे वाले जगह से। अब इस तरीके से बाकी हम पूरा सूट इसी की तरीके से काट देंगे बराबर से, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी। तो जब तक मैं इसकी कटिंग करती हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल थी, या फिर आप भी इसी तरीके से सूट कटिंग करते हैं, या फिर किसी और तरीके से आप सूट की कटिंग करते हैं कॉलर वाले। अब यहाँ से मैंने देखिए ये 1/2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा कट कर दिया था, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड भी करूँगी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा कर ही रखा था। अब यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे ये जो हमारा हमने एक्स्ट्रा पट्टी काटी थी, ये आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखी है ऊपर वाली नीचे वाली बैक पार्ट की पट्टी को। अब यहाँ से देखिए हम शोल्डर में यहाँ पे गोलाई दे देंगे फ्रंट पार्ट के शोल्डर में, क्योंकि हमने अब इस तरीके से हमने जो 1/2 इंच का निशान एक्स्ट्रा लगाया था वहाँ पे गोलाई देने के बाद हम यहाँ से इसको नाप लेंगे कि हमें चाहिए आर्मोल 9 इंच का, क्योंकि हमें स्लिप्स कटिंग करनी है। तो ये नाप हमें चाहिए स्लिप्स कटिंग करने के लिए। स्लिप्स कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है, तो यहाँ पे इसकी जो स्लीव्स है उनमें डिज़ाइन बना हुआ है इसी तरीके से। अब यहाँ पे हमने स्लिप को रख लिया और इसमें लगेगा जोड़, क्योंकि ये कपड़ा कम था थोड़ा सा, तो जोड़ लगाने के लिए हमने दूसरे कपड़े की पट्टी को रखा है सेम डिज़ाइन की, और यहाँ पे बराबर में इसके आधा इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखा है, क्योंकि आधा इंच हम जब इसको जोड़ेंगे तो सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से हमें 9 इंच चाहिए था, तो 9 इंच पे हमने निशान लगाया, और इसमें हम कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ऊपर से हमने नीचे के साथ 3 इंच पे एक निशान लगाना है, और यहाँ पे जैसा कि हमें 9 इंच तैयार चाहिए, तो हमने 10.5 इंच पे निशान लगाया है। 10.5 इंच पे निशान लगाने के बाद आगे से स्लिप्स की गोलाई 5 इंच रखी है, और अब यहाँ पर हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। ये है 9 इंच पे आ गया हमारा निशान। अब ये निशान 9 इंच पे लगाने के बाद यहाँ से हमें इस तरीके से ये वाली जो ऊपर वाला कपड़ा है यहाँ से 2.5 इंच छोड़ेंगे, और राउंड शेप यहाँ से डाउन करते हुए जाएंगे, इसको 9 इंच वाले निशान में मिलाएंगे। 9 इंच वाले निशान में हमने मिला दिया है, और इसको इस तरीके से यहाँ पे राउंड शेप दे दिया। अब ये वाला जो फिटिंग का निशान था हमारा 5 इंच आगे से गोलाई ली थी हमने, इस वाले निशान को हमें ऊपर 9 इंच वाले निशान में मिलाना है। यहाँ पे हमारी सिलाई चलेगी। ये हमारी फिटिंग वाला निशान है। अब इसमें 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, तो 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे आगे की ओर। इस तरीके से सिलाई का मार्जिन हमने पहले ही कपड़े को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए रखा था, ताकि हमारा मार्जिन पहले ही निकल जाए इस तरीके से। अब यहाँ से करेंगे कटिंग। तो देखिए जो जिन आस्तीनों में इस तरीके के जो सूट होते हैं उनमें जोड़ ज़रूर लगता है आस्तीन में, क्योंकि डिज़ाइन इतना ज़्यादा कपड़े का जो अर्ज कम होता है, इतना नहीं होता है कि आस्तीन निकल जाए। यहाँ पे हमने जोड़ लगा दिया। अब इसको मैं रख के दिखाऊंगी आपको कैसे ये हमें सिलना है। पहले हमने जो जोड़ लगाया है इसको हम बीच में से खोल लेंगे और दोनों जोड़ों को अलग करेंगे, क्योंकि दोनों साइडों में हमारी एक एक पट्टियाँ लगेगी आस्तीन के। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमको इसको जोड़ना है। इसको हमें खोल लेना है कपड़े को, और यहाँ पर बराबर में दोनों पट्टियों को रख देंगे। हमने जो यहाँ पे जोड़ कटिंग किए हैं कुछ इस तरीके से इसका लुक आ जाएगा सिलने के बाद। तो देखिए यहाँ पे दूसरी वाली स्लिप्स को भी हमें कटिंग करना है।
दूसरी स्लिप्स को कैसे कटिंग करेंगे। इसी स्लिप्स की कटिंग हम दूसरे कपड़े पे रख लेंगे और उसकी भी इसी के अनुसार कटिंग करेंगे। अब इस तरीके से फोल्ड किया कपड़े को, यहाँ पे रखा इस तरीके से, देखिए क्योंकि ये पट्टियाँ हमारे आस्तीन में आगे आएंगी तो इन पट्टियों का ध्यान रखना है। अब इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे भी हमें जोड़ के लिए कपड़ा लेना है, तो पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे और फिर जो हमारे पास दूसरे वाला कपड़ा है जोड़ वाला उसको हमें कटिंग करना है। तो हमारे पास एक और कपड़े की पट्टी डिज़ाइन वाली बची हुई है काफ़ी चौड़ी, उसी से हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको तो कटिंग कर लिया, इसको हटाएंगे और यहाँ पे एक और कपड़े की पट्टी लेंगे चौड़ी सी। ये यहाँ पर मैंने एक और फैब्रिक उठा लिया है और इसको देखिए यहाँ पे डिज़ाइन का भी ध्यान रखना है, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, एक ही साइड को हमारा जो डिज़ाइन है वो जाना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे इसको भी रख लेंगे और रखने के बाद यहाँ पे ये जो पट्टियाँ हमने कट की थी इस पट्टी को रखेंगे हम, एक पट्टी को रख लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इसी के हिसाब से दूसरी पट्टी को भी हमें कट करना है। तो दोनों पट्टी हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमारे सूट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका कोई भी डाउट है कॉलर वाली कुर्ती को कटिंग करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करके उसमें आंसर कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने दोनों जोड़ कटिंग कर लिए हैं और हमारे दोनों स्लिप्स के जोड़ हम स्लिप्स के साथ ही रख देंगे, इधर उधर ना हो जाए। तो कैसा लगा आज का ये तरीका कटिंग करने का ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।